हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस ट्रेडर चैनल। तो दोस्तों, आज जिन दो सेक्टरों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उन दो सेक्टरों के ऐसी दो कंपनियां बताने वाला हूं जो इन फ्यूचर आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो के साथ। तो मैं जिन दो सेक्टर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, आईटी और केमिकल, इन दो सेक्टरों को लेके मैं आपको दो स्टॉक ऐसे बताने वाला हूं जो आपको एसआईपी के थ्रू इनमें कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए। हर एक गिरावट में आपको इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए और मुझे इसमें आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन टारगेट दिखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों कंपनियां जिनकी मैं बात करने वाला हूं, कहीं ना कहीं यूरोप में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक छोटा सा रिसेशन चल रहा था। काइंड ऑफ वो रिसेशन बड़ा भी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। और उस रिसेशन को चलते हुए अगर आपने नोटिस करा हो तो इनकी डिमांड डिमांड इन द सेंस, आप जानते हैं, आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर, इनका कम से कम 50 से 60% रेवेन्यू जो आता है, प्रॉफिट जो आता है, वो ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया से आता है। और आउट ऑफ इंडिया यूरोप, कहीं ना कहीं यूएस में बहुत ही ज्यादा टेंशन चल रही थी और कहीं ना कहीं रिसेशन का एक डर था, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वो डर 2024 में धीरे धीरे कम हो रहा है और कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट ने भी, अगर आपने उनकी बात सुनी हो तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि ब्याज दरों को वो लगातार इस साल कम करेगी। आपको भी पता है, अगर ब्याज दरें कम होंगी तो कहीं ना कहीं डिमांड यूरोप में, यूएस में, इन सब जगहों पे वापस आ रही है। और इस ब्याज दर से कम होने से किस किस को सबसे ज्यादा फायदा होगा? आईटी को भी होगा, कहीं ना कहीं बैंक्स को भी होगा, और केमिकल सेक्टर को फायदा ये होगा कि एक्चुअल में अगर आप केमिकल सेक्टर को देखें तो यूरोप में और भी जगह हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में वापस डिमांड आ रही है। केमिकल्स की डिमांड इतनी आ रही है जिसका जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो चलिए, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपना पहला स्टॉक विप्रो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विप्रो के फंडामेंटल चार्ट है। और मैं आपको फंडामेंटल क्यों बताता हूं, क्योंकि फंडामेंटल, आप एसआईपी कर रहे हैं और एसआईपी के आपको यही नहीं पता कि आपकी कंपनी कहीं डूब तो नहीं जाएगी। आपने नाम तो सुना है विप्रो का, अरे पता भी तो होना चाहिए कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। तो उस कंपनी को लेके मैं जो आपको बताने वाला हूं, आप प्लीज इस वीडियो को ढंग से देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की मार्केट कैप अच्छी खासी है, तो ये लार्ज कैप कंपनी में आती है। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 20 का है, इंडस्ट्री पी कहीं ना कहीं 30 का है, तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यू है, थोड़ा सा चलना ज्यादा चाहिए, चल कम रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसके नतीजे उस हिसाब से नहीं आ रहे थे जो मार्केट चाहिए थे। लेकिन अब आप इस कंपनी का आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी, अराउंड 17 एंड अराउंड 15। मैं आपको बोलता हूँ 15 से ऊपर आपको ये दोनों चीजें जिस स्टॉक में मिल रही है ना, उसको तो आप बिल्कुल ले ही लीजिए, अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे वो मिल रहा है तो। कंपनी का आप रिजर्व देखिए, 68,000 के अराउंड है। डेप्ट सिर्फ 17,000 करोड़ का है, कभी भी चुका सकता है अपने रिजर्व को लेके। और उसके बाद अगर हम आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल की जो 7.5% की है, कुछ खास नहीं है। लेकिन अब आप इसके बारे में और बताऊं उससे पहले आप इसके एक बारी हम थोड़ा प्रॉफिट और लॉस देखेंगे। नेट प्रॉफिट आप पिछले साल का देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका सेल्स में इजाफा हुआ है लेकिन कुछ खास नहीं हुआ है। जो आप 2023 का दिसंबर का देखेंगे, वो कुछ खास नहीं हुआ है ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत, बट कुछ खास नहीं हुआ है। और वहीं आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर अभी मैनेजमेंट क्या कहता है, मैनेजमेंट का एक बयान का आप जरूर वेट करेंगे। और तो और आईटी सेक्टर को लेके मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि ये साल मुझे कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में काफी अच्छा बूम लगता है। और इसी इसी विप्रो को लेके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो है इसके प्रमोटर, जिसको देख के आपको डबल कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें इस स्टॉक में क्यों बाइंग करनी चाहिए। पहले तो आप इसके एफआईआई बाइंग देखिए, एफआईआई में कौन है। एफआईआई इन्होंने छुपा रखा है, एफआईआई नहीं दिख रहा, लेकिन वहीं आप डीआईआई की बात करेंगे तो ऐसा कोई इंडिया का इन्वेस्टर नहीं है जिनको आप नहीं जानते हैं। एलआईसी आप अच्छी तरह जानते हैं, एलआईसी कौन है। एसबीआई, कितने बड़े बड़े आप इसमें इन्वेस्टर देख सकते हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है, आप देखिए, नोटिस करिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके हमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। प्रमोटर ने अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेची है। प्रमोटर की 2020 से 74% की थी, अब जाके 73 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। तो ये थे इसके फंडामेंटल, जिसको देख के आपको एक विचार आना चाहिए कि हाँ, मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊं। अब मैं बात करता हूँ इसके टेक्निकल व्यू की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका टेक्निकल है विप्रो का।
विप्रो कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में था, और ये अप ट्रेंड इसका चालू हुआ था अराउंड दो 166 के अराउंड चालू हुआ था ये, और ये हुआ था 2020 से, और 166 में इसने हाई मारा 722 का। और 722 के बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक एम पैटर्न बनता है जो बिल्कुल एम जैसा दिख रहा है, और फिर इसने एक लो मारा, अच्छा खासा लो मारा। और ये लो जब ही मारा था इसने, जब आपको याद हो इसमें अच्छी खासी न्यूज चल रही थी कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेंगी, ब्याज दर बढ़ रही थी उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आईटी का एक डर था कि आईटी कहीं दोबारा से डूब तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर अब आप नोटिस करें तो एक रिवर्सल ले रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, इसमें एक अच्छा खासा रिवर्सल आ रहा है, इसको हम हमारे टर्म में कहते हैं एक प्रॉपर रिवर्सल साइन है ये, जो इसको इजीली फर्स्ट टारगेट 600 रुपए तक लेके जा सकता है, और अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म रखता है तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे भी ले जा सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अभी जैसे कि ये चल रहा है 445 पे, अगर आपको ये डिप में मिलता है तो आप इसमें एसआईपी करिए। आप अगर आपका 50,000 का वैल्यूएशन है एक स्टॉक में, तो आप 10,000 अभी डालिए, अगर गिर जाए और डालिए। आप कोशिश करते रहिए इसमें एसआईपी करते रहने की। और मेरा इसमें इन फ्यूचर का जो टारगेट है इस साल का, वो तकरीबन 600 से 650 रुपए का है। तो मैं अब अपने दूसरे स्टॉक्स जो केमिकल सेक्टर में बहुत ही दिक्कत कंपनी है उसके बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। उसका नाम है आरती इंडस्ट्री। जी हाँ, आरती इंडस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 49 का है और इंडस्ट्री पी 36 का है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्यों महंगा है? अच्छी चीजें ही तो महंगी होती है, और यही चीज आरती इंडस्ट्रीज को बाकी केमिकल स्टॉक अलग बनाती है। इस कंपनी को अगर आप नोटिस करोगे तो इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, और इनका भी काम ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड दोनों जगह है। और कहीं ना कहीं अब केमिकल सेक्टर इस साल से दोबारा रिसेशन से हटके एक नए जोन में जा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले साल में कहीं ना कहीं इनमें डिमांड और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आरती इंडस्ट्रीज को इसका फायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि इनका अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका 50-60% माल यूरोप भी जाता है, यूएस में भी जाता है, काफी जगह जाता है। तो ये थे इसके कुछ फंडामेंटल, और आइए मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार सेल्स बढ़ रही है। सेल्स हल्की सी हमें 2023 दिसंबर में कम दिखी थी, और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे वो भी हमें हल्का सा कम दिखा था, जिसका रिजल्ट पे भी नतीजा थोड़ा गिरावट आया था। लेकिन इस साल से के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने के लिए मैनेजमेंट ने बताया है घुमा फिरा के, तो उससे हमें थोड़ा और ज्यादा लगता है कि हाँ, मैनेजमेंट ने आगे वाले 2-3 साल में कासा रेशो बढ़ने के लिए बताया है, जिससे इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा हो सकता है। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इसकी एक बारी प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाना चाहूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग इसमें अराउंड 43 से 44% है, जो हल्की फुल्की कम हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और अगर आप एफआईआई में बात करिए तो आप देखिए इन्वेस्टर है कौन, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे स्टॉक में लेना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली कितना बड़ा वर्ल्ड का कितना बड़ा इन्वेस्टर है, मॉर्गन स्टैनली ने इसमें ले रखा है, एक और इन्वेस्टर ने ले रखा है। साथ ही अगर आप डीआईआईस में देखेंगे, एलआईसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, मतलब मैं थक जाऊंगा इतने नाम इन्होंने नाम है। अब आप एक बात बताइए, आप ये स्टॉक लेते हैं, पैसा अगर डूबेगा तो क्या इनका नहीं डूबेगा? तो फिर को भी इस स्टॉक में कुछ दिख रहा है, जब तो इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड वाले आपको क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, लेकिन मैं आपको वो स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा रहा हूँ। तो आप समझिए। तो ये दो स्टॉक मेरी नजर में ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन पैसा बना के दे सकते हैं। तो आइए मैं इसका आपको कुछ टेक्निकल भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, इसमें भी एक देख सकते हैं आप एम पैटर्न बना, और एक अच्छी खासी गिरावट हुई, और ये गिरावट आती है तकरीबन 450 रुपए के आसपास। और ये गिरावट आती है अराउंड जनवरी 2023 में। एक साल का कंसोलिडेशन के बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम, आप देख सकते हैं विद वॉल्यूम। और अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना है, ये यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैन में इसके नतीजे आने वाले हैं। उस नतीजे को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो उसके नतीजे पे खास ध्यान रखिए कि उसके नतीजे आ कैसे रहे हैं। जैसे ही इसके नतीजे आते हैं, आपको लगता है इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट को आप सुनते रहिए,
और इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप पकड़ के चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। तो गाइस, आरती इंडस्ट्री में मुझे यहाँ से इजीली टारगेट दिखता है। पहला टारगेट आप खुद नोटिस कर सकते हैं, पहला टारगेट इसका 800 रुपए का और दूसरा टारगेट इसका 1000 रुपए का। लेकिन आपको ये टारगेट लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप, मैंने आज बोल दिया और आप आज ही सारा पैसा लगा दें। आप ये मत करिएगा। मैंने आपको एसआईपी करने के लिए बोला है, या अगर किसी को लमसम डालना है तो एक बारी में डालिए, लेकिन अपना विजन लंबा रखिए। लंबा विजन रखेंगे तभी लंबा पैसा बनेगा। तो गाइस, ये थी आज की मेरी पहली वीडियो। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको और किस शेयर्स के बारे में वीडियो चाहिए। तो थैंक यू गाइस।